case as the court continues to hear arguments from both sides. Meanwhile, moving on to the story of Kawad Yatra, the politics is now continuing after Samajwadi Party leader S.T. Hassan equated Kawad Yatris as terrorists. Today, another SP leader, Ravidas Mehrotra, has equated BJP to terrorists, and the controversy is now even moving further, with a personal attack coming directly on the BJP, with now SP leader Ravidas, who is likening the Bharatiya Janata Party with terrorists. Listen into that controversial statement. वो आदमी सरकार की आलोचना करता है, उसको ये कह देते हैं कि राष्ट्रद्रोही है। अब हम ये बात कह रहे हैं कि दोनों ये राष्ट्र की करिए आलोचना, सरकार की आलोचना, राजनीतिक दल की आलोचना, ये गलत थोड़ी ना है, लेकिन ऐसी आतंकी कह देना, आपको लगता है कि ये भावना होगी? आप बीजेपी के नेताओं के संग उसी विधानसभा में आप बैठते हैं, विधायकी में चुनकर आप भी आए। हमने उनको आतंकी नहीं कहा है, हमने कहा कि आतंकवाद जो लोग फैला रहे आतंकी हैं, वो भी धर्म पूछ करके हत्या कर रहे हैं, और भाजपा की सरकार भी धर्म और जाति पूछ करके दुकान लगाने दे रही है। अब अगर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति है और वो दुकान लगा रहा है, तो उससे कह रहे हैं कि तो अपना नाम लिखो, अपना नाम बताओ कि तुम्हारा किस जाति के हो, किस धर्म के हो। तो इस तरीके से भाजपा की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। हमारी ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बन गई है, वो सरकार सबकी होती है। अब स्टूडियो से भी कुछ सवाल आपसे किए जाएंगे, ये कान में आप इसे पूछिए, हमारे सहयोगी भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। जी जी, दुकान लगाने और नहीं लगाने की बात तो सब सामने आई ना, जब लोग थूक लगाकर रोटियां बना रहे थे, केसेस सामने आए, तो हुई कि इनको देखिए, हाँ जी सुनिए, अगर कोई सुनिए, अगर कोई थूक लगा करके रोटी लगा रहा है तो जघन्य पाप, उसको अरेस्ट करिए। लेकिन एक आदमी के थूक लगाने से, रोटी से आप पूरे समाज को ये कह दें कि आप दुकान नहीं लगा पाएंगे, आप दलित हैं, आप ये मुस्लिम हैं, आप बैकवर्ड जाति के हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस बयान की? नहीं, देखिए ये पूछिए, हम भी हिंदू हैं, हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि किसी जाति और धर्म के नाम पर किसी का अपमान करना, किसी की दुकान लगा देना, किसी के बुलडोजरों के माध्यम से मकान को गिराना। आप मालूम कर बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जितने भी बुलडोजरों के माध्यम से मकान गिराए गए हैं, वो सब पीड़ित समाज के लोग हैं। में किया था, उसका घर गिराया गया था, तब आप कुछ नहीं पूछे, तब आप कुछ नहीं बोले। लेकिन बात इटावा की भी करिए ना, वहां पर जब ब्राह्मण को पीटा गया, तब आपने क्यों नहीं उसका सम्मान किया? उसको बुला करके अखिलेश यादव ने, उनका भी सम्मान करिए बुला करके, उस पर भी कहिए कि ये गलत हुआ है। सिर्फ एक मुद्दे पर कैसे आप बोल सकते हो? और कौन सा सबूत है आपके पास? पैंट उतारा गया, वो व्यक्ति रिपब्लिक भारत से अभी बात कर रहा था, उस व्यक्ति ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जिसका नाम गोपाल बताया गया, जो बाद में तजम्मुल निकला, उसने तो नहीं कहा। आप प्रश्न कर रहे हैं, मेरा उत्तर सुनिए, मेरा उत्तर सुनिए। आप प्रश्न कर रही हैं, मेरा उत्तर सुनिए। देखिए, वहाँ पर निकलती कांवड़ यात्रा में सब धर्मों के लोग बहुत सालों से वहाँ पर फूल माला बरसाते हैं उन लोगों के ऊपर, और दुकान लगाते हैं, उनको अच्छा सामान बेचते हैं। अब अगर वो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, क्या उनको दुकान लगाना नहीं है? उन लोगों को दुकान लगाने कहा, ये बात की दुकान लगाने का अधिकार उनको नहीं है। ये जानकारी आपकी गलत है विधायक जी, आपकी ये जानकारी गलत है। लगाने का अधिकार है, आपको अपना नाम बताना है। रेस्टोरेंट खोलने के जो नियम होते हैं, उनके क्लॉज में लिखा है कि जो प्रोप्राइटर है वो अपना नाम बताए। पूरे उत्तर प्रदेश में हर दुकान में लगाएं, केवल जो है आप दुकान में किसी का नाम क्यों पूछ रहे हैं? नियम यही है, आपको अंदाजा संभवतः अगर रेस्टोरेंट्स पे आप जाएंगे प्रोप्राइटर लिखा होता है। नहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से, और जब एक दूसरे कथावाचक को बीमारी थी, उसको पीटा गया, उसके लिए इन्होंने क्या किया? भी ऑर्डर किया, कोई बयान दिया, किसी का जात धर्म सम्मानित किया, उसके साथ अन्याय नहीं होगा। तो जब जी, हमारी बात सुन लीजिए, आपने प्रश्न कर लिया, मेरी बात सुन लीजिए। हमारा मतलब कहने का ये है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकल रही है कांवड़ यात्रा,